और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज से पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है और सावन के पहले दिन बाबा भोले के भक्तों का तांता शिवालयों और मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह से ही बिहार समेत पूरे देश में मंदिरों में श्रद्धालु बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि बेलपत्र, धतूरा, दूध भी अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं श्रद्धालु। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है और पहले दिन भक्तों का जो उत्साह है वो खास तौर पर देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ पटना से रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और रांची से संजय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों का आना जाहिर सी बात है शुरू हो गया होगा और बड़े तादाद में शुरू हो गया होगा। कैसी तस्वीर है, एक बार तस्वीर दिखाइए। देखिए, बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर से हम लगातार दिखा पा रहे हैं और धीरे धीरे जो भक्तों की संख्या है बढ़ती जा रही है। तो चूंकि आज पहला दिन है और ना सिर्फ भगवान शंकर का ये प्रिय महीना होता है बल्कि भक्तों को काफ़ी प्रिय लगता है, क्योंकि सावन में जो है जो भी पूजा अर्चना लोग करते हैं कहीं ना कहीं मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भोले बाबा की खास कृपा बरसती है। तो देखिए यहाँ पर भी जो खासकर शिव और पार्वती के अलावा जो हनुमान जी की जो प्रतिमा है, मंदिर है, यहाँ पर भी भीड़ हो रही है और लगातार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहीं शिव चालीसा जो है लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं पर जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए अंदर में बेलपत्र के साथ साथ जो भांग धतूरा जो भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, सभी जो एक तरह से सामग्री है उसको लेकर यहाँ महिलाएं जो हैं पहुँच रही हैं और निश्चित रूप से पूजा अर्चना और उपासना में जुटी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सावन की शुरुआत होने की जो झलकियाँ हैं वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। तमाम जो मंदिर है, खासकर कांवरियों के लिए भी ये महीना जो है सबसे शुभ होता है और नदी से जल भरने के बाद वो सीधे शिव मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं, खासकर देवघर की तरफ। तो अब जो भी सोमवार होगा, खासकर सोमवार को मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि आज तो शुरुआत है और चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमने देखा है कि कई कॉलेज और स्कूल की जो छात्र छात्राएँ हैं वो भी कोचिंग और स्कूल कॉलेज जाने से पहले मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। जरा हम कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत करें। आज कैसा लग रहा है, चूँकि पहला दिन है, आज कितनी खुशी हो रही है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार होता है सावन का? पूरे साल सावन में इंतजार होता है फिलहाल तो। अच्छा, तो व्रत भी करेंगे ना सोमवारी का? नहीं, वो करती है हम। सोमवारी का व्रत नहीं करेंगे? सोमवारी का व्रत नहीं। पूजा अर्चना करेंगी? हाँ, पूजा अर्चना कर लिए, जलाभिषेक कर लिए? कर लिया। अच्छा, तो ये देखिए अब जरा हम ध्वनि भी सुनवाते हैं, जो मंत्रोच्चारण हो रहा है, जो गीत गाकर लोग भोले बाबा को मना रही है, पूजा अर्चना। चलिए, बिल्कुल रजनीश हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं और संजय भी लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। संजय, भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में वहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, मंदिर प्रबंधन की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, तो किस तरीके से है, कैसे लोगों को सहूलियत से मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं? देखिए, रांची के पहाड़ी मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बड़ा सा शिवलिंग है। भक्त वहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, सुबह से ही काफी भीड़ उमड़ रही है। और कहा भी जाता है कि सृष्टि का एक ही स्वयंभू काशी विश्वनाथ शंभू, मतलब कि काशी विश्वनाथ जो हैं और स्वयंभू जो हैं, कह सकते हैं भोलेनाथ जो हैं, आज श्रावण के पवित्र महीने में कण कण में वास करते हैं। मतलब कि आप दिल से पुकार लीजिए, भोलेनाथ तक आपकी आवाज़, आपकी मांग जरूर जाएगी। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु हैं, बोले कि आज भोलेनाथ कि चरणों में पहुंची हैं आप? जी, हम लोग प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, प्रतिदिन वाले हैं? क्या बात है। प्रतिदिन आते हैं। हम लोग का पूरा आस्था और श्रद्धा है अपने पहाड़ी बाबा पे। ये हमारे रांची के क्या मतलब क्या बोले, शान है। भोलेनाथ के साथ रिश्तों की अपनी अपनी कहानी है। कुछ डेली वाले हैं जो हर रोज आते हैं, तो कुछ श्रावण के महीने में आते हैं। ज्यादातर चेहरे वैसे हैं जो हर रोज आते हैं कि श्रावण महीने में आना जरूरी है। पूजा विशेष है क्योंकि भोलेनाथ के दर पर आज हमारी मांग विशेष है, प्रार्थना विशेष है। क्या कहेंगे, कहाँ से आई है मैडम? कहाँ से आई है? रात रोड से। हाँ, तो आज भोलेनाथ से क्या मांग रही? सभी सुखी परिवार। सुखी परिवार, मुस्कुराहट के साथ सुखी परिवार के भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनिए। अलग अलग लोग हैं। दादा कहाँ से आए हैं ये बताइए? यही रांची की लोकल है मैं। श्रावण महीने में भोलेनाथ के चरणों में आना पड़ा? सावन हमेशा आते हैं, सावन महीना पवित्र माना जाता है, इसलिए सावन में आना आवश्यक समझते हैं हम लोग।
मैडम आप कहाँ से आ रही हैं? यही बगल से आए नहीं बगल से आए हैं। श्रावण महीने में पहुंची हैं भोलेनाथ के पास। हाँ हम 1 महीना पूरा जल चढ़ाते हैं यहाँ पे। पूरा 1 महीना पूरा यानी 30 दिन चढ़ाएंगे जल। क्या बात है, देख लीजिए बारिश हो रही है बाहर में और कह सकते हैं कि ये आशीर्वाद की बारिश है। जो भक्त जो है भोलेनाथ के चरणों में अपना जो कैसे ध्यान लगाए हैं और भोलेनाथ आशीर्वाद के रूप में ये बारिश दे रहे हैं कि आज वास्तव में श्रावण का जो पवित्र महीना है भोलेनाथ कैलाश पर वास करते हैं। और कहा जाता है कि भोलेनाथ को श्रावण के महीने में जिसने भोलेनाथ को याद किया भोलेनाथ उसे कभी नहीं भूलते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है प्रार्थना का दौर चल रहा है, यहाँ पर आरती हो रही है। और कहाँ से आए आप? बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ संजय, पर बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए हरिद्वार से इस वक्त की जो तस्वीर आ रही है, गंगा में स्नान करते हुए जो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं उसकी आपको हम तस्वीर दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं और इस भीड़ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और इस महीने का क्या महत्व है। इस महीने को लेकर के लोग सालों से इंतजार करते हैं और आज क्योंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हर श्रद्धालु यही चाहता है कि वो सबसे पहले भोलेनाथ पर जल अर्पित करे और इस खास महीने का महत्व वो समझते हैं। देखिए जल को किस तरीके से घड़े में भरा जा रहा है, ये भी तस्वीर हम आपको इस टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए लगातार भोले की आराधना करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद वो भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे। 4 अगस्त तक सावन रहेगा। आपको बता दें कि आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। देवघर में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचे और जनरल और शीघ्र दर्शन के लिए अलग अलग कतार लगी हुई है। 600 रुपए का टिकट काट करके श्रद्धालु शीघ्र दर्शन की कतार में लगे हुए हैं। संवाददाता मनीष दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। देव महादेव की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वीआईपी लाइन है, शीघ्र दर्शनम लाइन है, जिसमें 600 रुपए का टिकट कटाकर बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बाबा मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये बाबा मंदिर परिसर का ये जगह है जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु भरा हुआ है। अब हम दिखाते हैं आपको कि वो जनरल लाइन है जो बिना पैसे का बिना टिकट का लाइन है, उसमें भी जो है काफी संख्या में श्रद्धालु भरे हुए हैं। कल सुबह 4 बजे मंदिर का पट खोला गया और उसके बाद से लेकर अभी जो है श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से बाबा मंदिर में जलार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर पहुंचे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बाबा का पूजा करना, मनोकामना कितना पूर्ण करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार है कि आप लोग व्यवस्था में लगे हैं और सबके व्यवस्था को देख रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था को देख रहे हैं, प्रशासन पे पैनी नजर रखे हुए हैं और बाबा से अपनी मनोकामना मांग सके। बाबा हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। कहाँ से आए हैं? हम कुशीनगर से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। देखिए कि श्रद्धालु जो है, जो कांवरिया है, वो काफी उत्साहित है। ये तो देवाधिदेव महादेव की नगरी में बोल बम का नारा गुंजायमाय है। पूरा मंदिर परिसर केसरियामय है, केसरिया रंग से पटा हुआ है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और सावन में बाबा नगरी देवघर की छटा देखते ही बन रही है। कांवरियों के स्वागत के लिए पूरे शहर को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा गया है। शिवलोक परिसर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के बीच 5 किलोमीटर की परिधि में भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से सावन में पहली बार आयोजित इस ड्रोन शो में भगवान शिव की महिमा को आकाश में जीवंत रूप में दिखाया गया। शिव तांडव, त्रिशूल, डमरू और बाबा मंदिर की आकृतियां जब आसमान में उभरी तो श्रद्धालुओं की भीड़ जयकारों में गूंज उठी। इस बार सावन मेला को पूरी तरह से डिजिटल और आकर्षक बनाया गया है। ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। ये ड्रोन शो श्रावणी मेला का और शिव जी का पूरा जो थीम है उस पर बेस्ड था और झारखंड के विभिन्न थीम पे बेस्ड था। ये काफ़ी अच्छा जो हमारे श्रद्धालु उनके लिए एक अट्रैक्टिव एस्पेक्ट था। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी में भारी संख्या में कांवरियां जलाभिषेक कर रहे हैं और देवघर बैद्यनाथ मंदिर के स्टेट पुरोहित ने यह बताया है कि सावन महीना शिव जी को प्रिय है। वैसे तो साल भर शिव जी को जल अर्पण करना होता है
और ये शुभ भी माना जाता है। लेकिन सावन का जो महीना होता है, सावन महीने में जो भक्त उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर के पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पण करते हैं, उनको मनवांचित फल भी मिलता है। और इस साल सावन में 4 सोमवारी है और इसके अलावे शिववास, प्रदोष है। कुल मिलाकर के इस बार का भी सावन एक अच्छे योग लेकर के आया है। आज सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी देखी जा रही है। इस बार श्रावण महीना में 2025 ईस्वी में 4 सोमवार पड़ेगा और श्रावण जो है बाबा बैद्यनाथ जी का ये 5वां स्थान ज्योतिर्लिंग है। खास करके शिव जी शिवालय हो, खास करके ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ है, यहाँ पर बहुत ही भक्त लोग पूजन करने आते हैं, जलार्पण करते हैं। यह खास महीना जो है साल भर में तो प्रत्येक दिन शिव जी का पूजा होता ही है और ये श्रावण मास जो है खास करके शिव जी का अपना है। तो देखिए, सुबह से हम आपको अलग अलग मंदिर परिसर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। भक्तों में खास उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, पटना से रजनीश और रांची से संजय जुड़े हुए हैं। संजय के पास चलेंगे। संजय, कांवरियों को लेकर के इस बार क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है, क्या नई व्यवस्था की गई है? कांवरियों को लेकर देखिए, अगर पहाड़ी मंदिर की बात करें तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि यहाँ से शुरू से एक परंपरा रही है कि श्रद्धालु स्वर्णरेखा से जल लेकर यानी रविवार की शाम में जल भरते हैं, रात में स्नान करते हैं, फिर अहले सुबह पहाड़ी मंदिर पर जलार्पण के लिए पहुँचते हैं। तो ये परंपरा, ये रिवाज काफ़ी पहले से रहा है और पहाड़ी मंदिर पर हर सोमवार को भारी भीड़ उमड़ती है। सुबह रात भर ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जो श्रद्धालु स्वर्णरेखा से जल लेकर पहुँचते हैं उनके लिए ये 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर समझिए कि सावन के महीने में परख शक्ति की होती है, भक्ति की नहीं। तो ऐसे में देख लीजिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि भोलेनाथ से जो उनका हमेशा का रिश्ता रहा है उस रिश्ते को एक बार फिर से मजबूती दी जाए। भोलेनाथ कहते हैं कि भोलेनाथ के दरबार में जब भी आइए खाली हाथ कोई नहीं जाता है। जी हाँ, भोलेनाथ इतने भोले भंडारी है कि जो चाहो वरदान पालो। और ऐसा सावन का ऐसा महीना है कि सब मुरादें पूरी हो जाती है, सब मुरादें पूरी हो जाती है। बोले कि एक बार भोले के दर पर आइए, रिचार्ज होकर जाइए, एकदम रिचार्ज होकर जाइए। और मन में खुशी हो तो भोले का गीत भी गाइए। कहते हैं ना, यार सोच ही में बीत जाई सौ से उमिरिया जान, ऐसे यहो ऐसो चला बाबा के नगरिया धाम। क्या बात है। देखिए कि आस्था को अगर व्यक्त करना है, अपनी भावना को व्यक्त करना है तो फिर गा कर कहिए, बोल कर कहिए, मौन कहिए, जैसे भी कहिए, संदेश सीधे शिवलिंग तक पहुंचता है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश के पास सीधे चलते हैं। रजनीश, आज क्योंकि सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा होगा और सड़कों पर भी भारी भीड़ होगी, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पहले से अलर्ट पर है और राजधानी पटना की अगर बात करेंगे सुबह के 9 बजे के बाद लगभग भीड़ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं और धीरे धीरे अब जो है भक्तों की भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है और अब कतारबद्ध भी होने लगे हैं। देखिए यहाँ पंक्ति में लगकर जो है अब जो भक्त हैं अब धीरे धीरे जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो कैसा लगा, चूँकि बहुत इंतजार कर रही होगी? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत क्या अच्छा मतलब सावन को लेकर क्या मन में चल रहा है? सावन को लेके मतलब मन में बहुत अच्छा चल रहा है और सावन तो है ही महादेव जी का। रोज पूजा करती हैं भोले बाबा की या सावन का इंतजार? नहीं, हम रोज करते हैं। रोज करती हैं और सावन में और ज्यादा? सावन में और ज्यादा मतलब उत्सुकता हो जाता है पूजा करने का। जल चढ़ा दिए? हाँ, जल चढ़ा दिए। चलिए, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि जलाभिषेक इन्होंने कर दिया है और जलाभिषेक करने का ही सभी को एक मतलब इंतजार होता है, क्योंकि सावन की शुरुआत होते ही आज पहला दिन है और पहले दिन कोई चूकना नहीं चाहते हैं कि हम मंदिर में भोलेनाथ का दर्शन ना करें। यही वजह है कि आज भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए सभी कोई पहुँच रहे हैं। हाथ जोड़कर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आराधना में जुटे हुए हैं और कहा भी जाता है कि खास कृपा बरसती है, क्योंकि भगवान भोले शंकर का ये प्रिय महीना होता है सावन का महीना और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रकृति की जो सुंदरता होती है वो भी देखते हुए बनती है। गीत संगीत के साथ साथ मंत्रोच्चारण का भी एक तरह स्वर सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है और उसके बाद जो है लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि पूजा अर्चना करने के लिए पहुँची हैं। क्या कहेंगी, सावन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है? एक तो सनातन धर्म है और भोले शंकर तो अढ़रदानी है,
तो हम क्यों ना अपना संस्कृति को लेते हुए अपनी पूजा करें, उनका नाम ले, और सबका भला हो तो मेरा भी भला हो। मतलब सबका भला ही चाहते हैं। हाँ, सबका भला, सबका कल्याण करे तो मेरा भी कल्याण कर भी रहे हैं। करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। आस्था, सनातन धर्म तो आस्था पर ही न चलती है। बिल्कुल, उसको सनातन धर्म यही कहता है। और सब धर्म निष्ठा है जी, आप कोई धर्म में नहीं था, वो तो जैसे जारी जारी है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है बाबा? आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? आज सोमवार के होता है व्यवस्था। अच्छा अच्छा, लेकिन उत्साह देखने में क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हर साल से बढ़िया। हर साल से बढ़िया। हाँ, और दूसरी बात है कि सोमवार के सोमवार मखाना खीर बनता है, आरती होता है, महाआरती। चलिए, महाआरती होती है। और देखिए कि अब धीरे धीरे लोग जो है किस प्रकार से यहाँ पहुँच रहे हैं, और लगातार अलग अलग यहाँ पर जो भगवान की जो तरह से प्रतिमा स्थापित है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, चाहे शिव हो, पार्वती हो, या नंदी हैं, या भगवान देख सकते हैं कि बजरंगबली हैं। तमाम लोगों की पूजा अर्चना हो रही है। और कुल मिलाकर ये कहें कि जो भक्त हैं उनका उत्साह साफ तौर से देखते हुए बन रहा है। सावन महीना है और यहाँ पर देखिए लोग एंट्री जब लेते हैं तो पहले बेलपत्र, भांग, धतूरा और उसके बाद जो है चंदन भी करते हैं। यहाँ पर देखिए रोड़ी लगाकर लोग चंदन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में शांति मिलती है, और शांति का एक तरह से अनुभव भी लोगों को होता है। और सावन का महीना है तो सावन का इंतज़ार भी होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रोज़ पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी सावन में आना नहीं भूलते हैं। और देखिए यहाँ भी लोग पूजा अर्चना करते नज़र आ रहे हैं। और धीरे धीरे सुबह 9 बजे के बाद कहा जा रहा है कि भीड़ बढ़ेगी और लोग यहाँ जलाभिषेक करने के लिए पहुँचेंगे। तो लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरामैन दीपक आप चारों तरफ दिखाइए, आपकी जहाँ भी यहाँ पर भगवान की प्रतिमा स्थापित है वहाँ लोग जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। खासकर जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर भगवान भोले शंकर विराजमान है वहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद यहाँ से मत्था टेकने के बाद यहाँ से निकलते हैं। क्या मांगी भगवान से? यही कि परिवार में सब खुश रहे और हमको जॉब मिल जाए। यही जॉब मिल जाए। हाँ, मतलब पूरा भरोसा है कि आप पूजा करेंगे जॉब मिल जाए? नहीं, वो तो मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ पूजा भी जरूरी है ना। अच्छा, रोज पूजा करती हैं यहाँ? हाँ, रोज करते हैं, क्योंकि हम लोग बगल में रहते हैं तो ये मंदिर में आते हैं हमें। चलिए, बिल्कुल रजनीश, तो सभी अपनी मनोकामनाएं लेकर के बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। संजय आपके पास आते हैं, और जो भगवान को पसंद है क्या क्या लोग लेकर के पहुंच रहे हैं और उससे अर्पित कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा है? संजय, आवाज आ पा रही है? और किस तरीके की श्रद्धा भक्तों का आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर श्रद्धा की कहते हैं कि श्रद्धा बोलकर, गाकर, मौन रहकर कैसे भी आप व्यक्त कर सकते हैं। और जब भोलेनाथ से आप मिलने जाते हैं, जो कि आपका पुराना रिश्ता रहा है, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। भोलेनाथ आपके मौन पुकार को भी सुनते हैं, और उसी मौन पुकार को कहने की कोशिश है, बताने की कोशिश है, जाहिर करने की कोशिश है। श्रावण के पवित्र महीने में पहला दिन है। रांची के पहाड़ी मंदिर में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के पूजा के जितना भी तरीके होते हैं, पूजा के जितने भी तरीके होते हैं, तमाम तरीकों से भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश है। और भोलेनाथ से यह कहने की कोशिश है, भोलेनाथ हमारे परिवार को खुश रखिए, संपन्न रखिए। परिवार खुश होगा तो समाज संपन्न रहेगा, समाज संपन्न होगा तो राष्ट्र संपन्न रहेगा। बोले कि कहाँ से आए हैं आप? मैं रेडियम रोड कचहरी चौक से आया हूँ। विगत 30 साल से मैं पहाड़ी मंदिर सावन में 1 महीने आता हूँ। मैं और मेरी पत्नी साथ में आते हैं। पहाड़ी मंदिर भोलेनाथ से कहते हैं कि हर ईश्वर के साथ एक रिश्ता होता है। भोलेनाथ से रिश्ता थोड़ा अलग होता है। कैलाश पर रहते हैं, सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि इनका साथ हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है। और ये हमारे नगर सेठ हैं, ये हमारे पूरे रांची शहर की रक्षा करते हैं। पहाड़ी मंदिर नगर सेठ हैं। देख कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने कि बाबा जो है हर पुकार सुनते हैं, और कहते हैं कि जो आपके मन में अनकही इच्छा हो, जो नहीं कह पाए, बाबा उसे पहले सुनते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हर लोग हैं। बोले कि आज कहाँ से आई है? रातू रोड से। रातू रोड से। बोले भोलेनाथ हर पुकार सुनते हैं? सुनते हैं। इस बार सावन में कोई विशेष पुकार? सब सुनेंगे। सब सुन रहे हैं, भोलेनाथ सब सुनते हैं। बोले कि जो नहीं कर, क्या करते हो? हम कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर, किस क्लास में? अभी 9th में। तो भोलेनाथ के भक्त हो तुम? हाँ,
भक्त हैं। हाँ। तो क्या 9 से 8 में नंबर कितना आया था? 8 में ये उतना तो फर्स्ट लाए थे क्लास में। क्लास से फर्स्ट आए थे। भोलेनाथ से फिर 9 से फर्स्ट आना है। आना है। तो देख सकते हैं कि हर उम्र के श्रद्धालु हैं, अपनी अपनी मनोकामना है। किसी को क्लास में फर्स्ट आना है, किसी को दौड़ में फर्स्ट आना है, किसी को भक्ति में फर्स्ट आना है। जी बोलिए। चलिए बिल्कुल संजय, तो सब अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और चलिए हम गोपालगंज की भी तस्वीर दिखा लेते हैं। गोपालगंज के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से भोले के भक्तों की भीड़ जुटी है। चाहे वो बाबा धनेश्वर नाथ महादेव का मंदिर हो या बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव का, श्रद्धालु हर हर महादेव का जय घोष करते हुए पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो गोपालगंज की तस्वीर है जहां बाबा के दरबार में लोगों का ये पहुंचना हुआ है और अपनी मनोकामना लेकर के लोग पूजा अर्चना में लगे हैं। इस भर में आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। गोपालगंज के तमाम शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भोले के भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। चाहे वो बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव का मंदिर हो या फिर बाबा धनेश्वर नाथ महादेव का दरबार हो। और ये बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव की तस्वीर है जहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। सावन का पावन महीना है। बाबा बालखंडेश्वर नाथ के दरबार में प्रातः काल से ही भक्तों की कतार बदलाने लगी हुई है, जो कि बाबा का जलाभिषेक करते हैं। और सावन महीने में यहाँ जल चढ़ाने से सभी की मनोकामना पूरी है। और शिव की महिमा है, सारा संसार जो है शिव की कृपा से शिवमय है। इसी कामना के साथ सब आदमी आते हैं अपनी अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए। तो आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और बिहार झारखंड के अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दिन भर हमारी इस पर नजर बनी रहेगी, खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।